सबसे ज्यादा सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड में होती है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी को पता है बड़े अच्छे से कि ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, डायरेक्ट इसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हो सकता, और जो मिनिमम पेमेंट भी आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अब अगर ये आपके ऊपर एक सिविल का मुकदमा कर सकते हैं, हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल दो तरह के हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल, हिंदी में बोलते हैं दीवानी और फौजदारी। यह आपके ऊपर सिविल का मुकदमा कर सकते हैं। सिविल के केस हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग है लगभग। अब इनको पता है एक केस और रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो लगभग 40-45 साल तक चलेगा। बहुत से आदमी हमारे पास दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, वो चवन्नी छाप उनको कहते हैं कि सीधा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा। भाई दिल्ली में रहना कोई गुनाह नहीं है, दिल्ली हमारे देश का दिल है, राजधानी है, और एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये केस कर सकते हैं। आप दिल्ली में भी रहते हैं, ये नहीं है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा, लोअर कोर्ट में ही आपके ऊपर केस होगा, तो उसके बाद सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तब जाएंगे, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, केरला में रहते हैं, भले ही आप दिल्ली में रहते हैं। तो यह प्रोसेस है, इसमें जाने में लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं। अब 16 साल के लड़के या लड़की को तो इन्होंने लोन नहीं दे रखा है। भाई जिसको लोन दे रखा है, जिसको क्रेडिट कार्ड दे रखा है, वो 25, 30, 35 का तो होगा, उसमें अगर 45 साल जोड़ दिया जाए तो उसका बोलो राम हो जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा वो। इसीलिए, और जिसने पैसे दे रखे हैं, जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको पैसा दिया है, वो कोई 16 साल का है क्या? 16 साल वाले को बैंकिंग करने की परमिशन तो आरबीआई तो देता नहीं। अरे उसकी उम्र भी, उसकी भी तो एज होगी, कुछ होगी 20, 25, 35, 40, कितनी तो होगी, उसमें भी अगर 45 साल जोड़ेंगे तो उसका भी बोलो राम हो जाएगा, वो भी हरिद्वार चला जाएगा। इसीलिए इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, क्योंकि ये तो नोट छापने की मशीन बना रखी है। यार क्रेडिट कार्ड दो, क्रेडिट कार्ड लोगों को देके मिनिमम अमाउंट के नाम से लगभग 60% ब्याज ले रहे हैं बहुत से बैंक वाले, और किसी एनबीएफसी कंपनी के चक्कर में अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया, फंस गए, तो कुछ एनबीएफसी कंपनी वाले तो 100% तक भी ब्याज ले रहे हैं, जिसको ये मिनिमम अमाउंट बोलते हैं। और भगवान ना करे वो मिनिमम अमाउंट भी अगर आप पे टाइम पे नहीं दिया गया तो फिर ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं। अब ये सेटलमेंट पे इसलिए आते हैं क्योंकि इनको पता है 45 साल के बाद मिलेगा टन टन गोपाल, यह मिलेगा घंटा इनको। इसलिए ये सोचते हैं कि भाई इससे जितने पैसे निकल जाए निकाल के, और दोबारा फिर और किसी को क्रेडिट कार्ड में या पर्सनल लोन में फंसा ले, और वो वहां से पैसा 100 गुना हो जाएगा। 15 साल में तो ये भाई साहब उसको 50 गुना कर देंगे अपने पैसे को, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से उस पर ब्याज लग रहा है। इसीलिए सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। बहुत कुछ झोला छाप यूट्यूबर भी बने हुए हैं, वो ये कहते हैं कि खुद से ही फोन कर दो बैंक के कस्टमर केयर पे कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। भाई अगर सेटलमेंट करनी है, अपने मुंह से कभी ना बोलें कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। अगर आप अपने मुंह से खुद ही बोलेंगे तो इनको पता लग जाएगा आपकी कैच निकल चुकी है, ये डर रहे आदमी, तो ये सेटलमेंट तो कर लेंगे, 5, 10, 15% डिस्काउंट देंगे। अगर आपको सेटलमेंट 75% डिस्काउंट पे करनी है तो आप अपने मुंह से कभी ना बोलें। ये अपने आप ही जैसे जैसे टाइम समय बीतता जाएगा, ये अपने आप ही डिस्काउंट बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपको 75% तक डिस्काउंट देंगे। अगर आपको सेटलमेंट करवानी है तो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, डरे घबराए नहीं। अब लाखों आदमी सुसाइड कर चुके हैं इन चवन्नी छापों की वजह से, और लाखों आदमी सुसाइड करने की कगार पे हैं, और लाखों आदमियों को अमरदीप का ध्यान बचा भी चुका है। जब लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो साथ के साथ उनकी काउंसलिंग होती रहती है। अब क्रिमिनल तो आपको इन चवन्नी छापों ने बनाया, और क्रिमिनल समझ के ही लोग मृत्यु शैया पे जा रहे हैं, आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भैया अगर आपने ये काम कर भी लिया, मान लो, तो क्या अगर आज अमरदीप कादियान ने सुसाइड कर लिया तो अमरदीप कादियान का
बिजली का बिल क्या फ्री हो जाएगा, एसी फ्री चलने शुरू हो जाएंगे। भाई बिजली बोर्ड कहेगा यार तुम्हारा बाप मर गया, चलो फ्री चला ले करो। या एक गाड़ी में तेल डलना, पेट्रोल डीजल फ्री डलना शुरू हो जाएगा, या बच्चों की फीस फ्री हो जाएगी। क्या चीज फ्री हो जाएगी? कोई चीज फ्री नहीं होगी। अब सवाल यह है, क्या मेरे बच्चों को मेरा सगा साला पाल लेगा, उनका पालन पोषण कर लेगा, या मेरा सगा भाई जगदीप कादियान उसको पाल लेगा, पालन पोषण कर लेगा? 99% जवाब होगा नहीं। 1% अगर वो पाल भी लेगा, उनका पालन पोषण भी कर लेगा, तो वो क्या यही लाइफस्टाइल उनका मेंटेन कर देगा? चाहे भले मैं ई रिक्शा चलाता हूं, अगर जो मैं ई रिक्शा चला के जो अपने बच्चों का पालन पोषण आज कर रहा हूं, क्या मेरा सगा भाई या मेरा सगा साड़ा वो ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा जैसी आज मैं उनकी ई रिक्शा चला के कर रहा हूं? भैया अभी आप जिंदा हैं, अभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, ईएमआई नहीं दी जा रही है। जिस दिन आप बीच में से हट जाएंगे, 1000 गुना ज्यादा इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। आपकी तो फिजिकली डेथ होगी, इनकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। सब पीछे हट जाएंगे, आपके यार प्यारे रिश्तेदार, साले जीजे भाई सब पीछे हट जाएंगे, कोई इनको बचाने के लिए नहीं आएगा। तो परिवार के लिए आप सारी दुनिया है, दुनिया के लिए अमरदीप कादियान एक आदमी है, लेकिन मेरे परिवार के लिए मैं सारी दुनिया हूं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही आपके साथ है। जिस दिन यह बात आपने सोच ली, तो जिंदगी में कभी सुसाइड करने का मन आपके दिमाग में यह बात नहीं आएगी। अगर किसी दिन ऐसी बात आए तो कभी आपके अंदर हिम्मत है कि आप अपने बच्चों को, बीवी को मार सके, उसके बाद सुसाइड करने की हिम्मत अगर कर सकते हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूं शायद वो ठीक होगा। क्योंकि जैसे ही आप बीच में से हटेंगे, मरेंगे, सुसाइड करेंगे, इनकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, इनको जितने जी आप मार दोगे। तो डरे घबराए नहीं। जब भी हमारी कोई वीडियो देखता है, आपका कोई भी यार प्यारा रिश्तेदार अगर डिप्रेशन में है, फिर चाहे उसका लोन कितने भी सीआर का है, कितने भी करोड़ का है, कितने भी लाख का है, कितने भी हजार का है, आप एक बार उसको हमारी वीडियो दिखा दो, जिंदगी में वो कभी ना तो सुसाइड करेगा, ना ही किसी को करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि 1200 से भी ज्यादा वीडियो मैं इस पे डाल चुका हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट का आ रहा है, 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या डीएम साहब के ऑर्डर भी आपके पास आ गए हैं, तो भी आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।